हाय हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए JN24 बिहार। इस वक्त हम मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नरहिया उत्तरी पंचायत के चिकनी गांव में हैं। और चिकनी गांव में आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार का जो ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा विभाग, बिजली विभाग कितना एक्टिव है। आप यहाँ इनका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। बिहार में सिर्फ ऐसा एक विभाग है जिसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं समझा जाता है। इस विभाग में आप चाहे तो अनपढ़ भी आकर के इसमें अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। वह हम बात कर रहे हैं महोदय बिजली विभाग का। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर यहाँ के जो बिहार के जो बच्चे होते हैं, जो मैट्रिक इंटर और ITI करके जो आते हैं, वो घर में बैठे के बैठे रह जाते हैं। लेकिन जो गांव में जो दबंग टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, जो जिनका बोलबाला होता है, उनको या तो बिजली का रीडिंग करने के लिए दे दिया जाता है, वहीं मिस्त्री भी हो जाता है। और कहावत आप सुने होंगे कि हाथ में पिस्टल देने से हवलदार हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ के जो बिजली का जो मिस्त्री है, बिजली मिस्त्री के वजह से आज यह फॉर्म जो है मुर्गा पालन जो फॉर्म है, वह लाखों की नुकसान उस फॉर्म का हो चुकी है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रामीण है, बच्चे हैं और फॉर्म के ऑनर है। तो इनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिर आग कैसे लगी। तो सबसे पहले आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? जयलाल मुखिया सर। जयलाल जी, बताइए कि यह जो फॉर्म में आग कैसे लगी। सर बिजली इससे पहले जो है वो फिजर जो था, उधर देखिए। फिजर जो था वो फिजर दूसरा आदमी जो एक व्यक्तिगत आदमी है रामविलास चौपाल, वो बाय जबरदस्ती उसमें लगाने गया। उसके बाद में लाइट कट गया था, लाइट आया, फिर इंगल पे गया, इंगल के बाद में उस पे आग लग गया पोल सब में। उसके बाद हम उसको बोले, ग्रामीण पूरा बैठाया उसको, जे भैया जो कम से कम आप बोर्ड और ठीक करवा दीजिए, लोगों को अच्छा रहेगा। वो एक्सेप्ट नहीं लिया। बिजली मिस्त्री आया, उस पर तार जोड़ दिया। उसको हम बोले जो सबसे पहले आप ग्रामीण वाला क्षेत्र में जितना भी बिजली कनेक्शन है उसमें आप ठीक कीजिए। सबको पोल में जा करके उसको दिखाइए हम। वो बोला नहीं सही है। फिर जा करके डायरेक्ट वो लाइन दिया, उसके बाद में इसमें आग लग गया। हम बहुत ही क्षति हुआ है हमको। अब एक चीज बताइए, अब तो आग लग गई और आपका जो है लाखों का नुकसान हो गया है। जी सर। आप जैसे लग रहा है कि आप कर्ज लेके, लोन लेकर के आप इस फॉर्म को चला रहे हैं। जी मतलब तो आप लोन लेकर के इस फॉर्म को जो चला रहे थे, इनसे आपकी रोजी रोटी चल रही थी। जी सर। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? हम तो सरकार से आग्रह करते हैं जो लोन माफी किया जाए। जाहिर सी बात है कि सरकार इस गरीब के बारे में सोचे। और जहां तक एक लघु उद्योग के रूप में मुर्गी पालन या मतलब छोटा छोटा जो उद्योग होता है, उनको लगाने के लिए सरकार सहायता देती है। लेकिन उसी में और जो विभाग है उनमें बिना पढ़े लिखे लोग आकर के जो अपना कब्जा कर लेते हैं, उनको लेकर के यह फॉर्म का नुकसान हो जाता है और यह आग लग जाती है। और आग के लपेटे में आकर के यहाँ जो है मुर्गी का चूजा, मुर्गी का बच्चा जिसको बोलते हैं चूजा, बत्तख, कबूतर और इनमें कई सारे ऐसे जो है इनको नुकसान हो। एक बाबा मेरे पास है। बाबा केना केना आग लगले? आग लगले सर वैसना ट्रांसफार्मा में। तो हम तो ओते के बात नहीं देखल, ट्रांसफार्मा में आग लगले। ओकरा बाद में हम अपन काम करे छलौं। हम तो लेबर क्लास के लोग छी, हम गरीब मजदूर आदमी छी, हम काम करे छलौं। ओकरा बाद में महिला सब छी लेले बड़ी किसका जे घर में आग लग गेले, घर में आग लग गेले तो हमरो घर में सर जाकर देख सके छियै, घर में आग लग गेले। ओकर बाद मीटर तार सबटा बात जड़ गेले। आब कहू जे हम गरीब आदमी, हम लेबर मजदूर, मजदूरी करे वाला, आब जे छै से हम मने कहे के मतलब आब हम वो छोटे छोटे बच्चा सबका रोटी देंगे और रोटी देंगे, कपड़ा देंगे कि हम कहाँ से मीटर लेंगे, कहाँ से तार लेंगे। वही समस्या है हमारे पास। तो एक चीज बताइए जयलाल जी, हाँ सर। कि इसकी जानकारी आप बिजली विभाग के जो जई साहब हैं या मतलब किन्हीं को किए हैं? नहीं सर, हम नहीं किए थे। हम नहीं किए थे। थाने को आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना को आवेदन दिए हैं। और थाना अध्यक्ष महोदय क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं सर, अभी तक नहीं आया है वो। कब कब आवेदन हम किए कल थे? शाम में दिए थे 7 बजे। कल आप आवेदन दिए तो जी हो सर। सकता है कि आज शाम तक पहुंचेंगे। जी जी सर।
तो आपको क्या लगता है कि थाना अध्यक्ष महोदय जो यहाँ के थाना प्रभारी रोशन कुमार जी हैं, बहुत ही एक्टिव है और युवा है, जी सर। तो युवा से तो सभी को उम्मीद रहता है, जी सर। और युवा के नाते आपको लगता है कि थाना अध्यक्ष महोदय सही से इनका पड़ताल कर पाएंगे? जी सर, करेगा। तो देख सकते हैं कि यह जलावन जैसे आधा आधा जला हुआ है, और यह जलावन जो है गरीब का भोजन इसी से तैयार हो जाता है, इसी जलावन से गरीब का भोजन पकता है, और जिससे अपना जो है वह गुजर बसर कर पाते हैं, भोजन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से अधजला जो है कितना नुकसान। यहाँ कोई मार्केट नहीं है कि यहाँ पर गैस मिलेगा, और गैस के लिए उतना पैसे भी लोग के पास नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जलावन, और यह सारी गलती बिजली विभाग का है। बिजली विभाग के जई महोदय को जब अब हमने फोन लगाया तो जई साहब बोलते हैं कि हमको कोई जानकारी ही नहीं है। अब बताइए महोदय, जब 4 रोज इस चीज को हो गया है, इस घटना को 4 रोज हो गई है, अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ पर एक स्थानीय जो मिस्त्री है उनपे बड़ी खुलासा उनके ऊपर हो रही है कि मिस्त्री जो है कोई भी तार फॉल्ट के लिए जोड़ने के लिए आते हैं तो पहले बोलता है कि भैया 400-500 रुपया मुझे चाहिए। इनका जो है मतलब कुछ युवा आवाज उठा रहे थे, आप ही बोल रहे थे ना? हाँ सर। क्या बोल रहे थे कि मिस्त्री के बारे में? मिस्त्री जो आता है ना, फिजा जोड़ने के लिए आता है तो वो 400-500 रुपया मांगता है। इसके बाद हम लोग चंदा करके देता है उनको। यही बात है। 500 रुपया आपसे लिया जा रहा है? हाँ सर। क्या कह के लिया जा रहा है? कहता है नहीं देगा पैसा तो नहीं लाइट जोड़ूंगा। जे अथी जरले ना, वही दिन से लाइन नहीं आवे, हम लोग को सफाई नहीं। जब लाइट नहीं आ रहा था खाना कैसे बनाते हैं? मोबाइल लावे छियै कुड़ी बन से चार्ज कर के, धबी से लावे छियै चार्ज कर के, तो वही लोग रोशनी भर भर खाना बनावे छियै। अब बताइए, 4 दिन से लाइट नहीं है, और 4 दिन से आधुनिक भारत में पूर्व भारत की तरह लोग, अब तो जो डीलर के यहाँ भी किरासन तेल नहीं मिलती है, और लोग मजबूरी में रात के अंधेरे में अपना किसी तरह से भोजन पकाते हैं, अधपका भोजन करने को मजबूर है। और यह चाची बोल रही है कि हम कुड़ी बन से हर राह से बगल के गांव से मोबाइल को चार्ज करके आते हैं, और उसके रोशनी जला करके हम लोग यहाँ पर भोजन तैयार करते हैं। फिर रात में तो बड़ी दिक्कत होता होगा चाची? रात में बहुत दिक्कत है छे, बहुत दिक्कत की, रात का बच्चों न सुते छे। अच्छा, इतना बड़का ये हो गया, यहाँ के जो स्थानीय जो मुखिया जी हैं वो लोग आए हुए हैं कि नहीं? मुखिया और नहीं आयल छले। अब बताइए, मुखिया जी को भी भनक नहीं है। मुखिया जी को जानकारी दिए थे? मुखिया दिए थे? सर, हम दिए तो मुखिया जी क्या बोले आपको? अभी तक तो नहीं आया है सर। हम वार्ड सदस्य को भी दिए हैं, मुखिया जी को भी कॉल किए हैं, आ करके पहले सबसे पहले आप घटना को देख लीजिए। अभी तक नहीं आया है सर। बताइए, यही मुखिया जी हैं। हम लोग तो कहीं जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो नींव होती है ना पंचायत की, वार्ड सदस्य और मुखिया जी होते हैं। तो कोई भी घटना यदि होती है तो आप मुखिया जी, आपको उस उम्मीद पे यहाँ की जनता मुखिया बनाए हैं, आपको आकर के देखना चाहिए, समझना चाहिए। आखिर 4 दिन से लोग अंधेरे में हैं, आप इस गरीबों का आवाज आप हैं। आप यदि एक बार बिजली विभाग के जई को या किसी और पदाधिकारी को फोन करेंगे तो शायद रिस्पॉन्स लिया जा सकता है। नरहैया थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी रोशन कुमार जी से हम आग्रह सह निवेदन करेंगे कि आप आइए और एक बार इस जगह का विजिट कीजिए, देखिए कि वास्तविक में आग लगी है या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मीटर जो है, मीटर जल करके राख हो चुकी है, और 1 मीटर यह नहीं है। इस गांव में लगभग बाबा कितना मीटर लगभग जला होगा? कितना घर? लगभग 38 घर है। अब बताइए, बिजली विभाग के एक छोटी सी लापरवाही को लेकर के इतनी नुकसान, जिसकी भरपाई बिजली विभाग को करनी चाहिए। और हम सरकार से, यहाँ के जो विभाग, आग्रह से निवेदन करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जो अनपढ़ लोग बिजली विभाग को कचरा बनाए हुए हैं उन पर एक्शन लेने की जरूरत है। बाद बाकी लौकी प्रखंड के चिकनी गांव में चिकनी फार्म से यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।